फिर बहुत कुछ निकला होगा। हाँ, बहुत कुछ। सबसे पहले 2 कामधेनु गाय निकली, जिन्हें सुरभि भी कहते हैं। फिर वारुणी देवी, जिन्हें असुरों ने ले लिया। पारिजात का पेड़ निकला, अप्सराएं निकली। अच्छा। चंद्रमा भी निकले, उन्हें शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी चीज निकली, हलाहल विष, कालकूट विष। विष? ओहो, अमृत की जगह विष। तब तो सब डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। उस विष की गर्मी से, उसकी भयंकरता से पूरी सृष्टि पे संकट आ गया। देवता, दैत्य सब परेशान। तो फिर क्या हुआ? किसने संभाला? तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को पी लिया। पी लिया पूरा? हाँ, उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया और इसी वजह से उनका गला नीरा पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। वाह, शिवजी की महिमा। हाँ। अच्छा, तो विष निकल गया, उसके बाद? विष शांत होने के बाद मंथन फिर शुरू हुआ और फिर हाथ में अमृत का कलश लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वैद्यराज धन्वंतरी अमृत लेकर। हाँ, और उनके ठीक बाद खिले हुए कमल पर बैठी हुई, हाथों में कमल लिए देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी मतलब विष और अमृत के बीच में। हाँ, ये क्रम बहुत दिलचस्प है। पहले विष, फिर लक्ष्मी जी, फिर अमृत। जैसे कि सच्ची समृद्धि या सौभाग्य जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, वो अक्सर बड़े संकट यानी विष से गुजरने के बाद ही मिलता है। बिल्कुल सही। और वो खुद अमृत यानी अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की राह में एक बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक चीज है। मतलब समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संकट से उभरने की हिम्मत और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। क्या बात है। एकदम सही। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनकी दिव्य आभा थी। महर्षियों ने श्री सूक्त से उनकी स्तुति की। श्री सूक्त, ये तो लक्ष्मी जी की स्तुति में प्रसिद्ध वैदिक भजन है। हाँ, फिर समुद्र देव ने उन्हें माला दी, विश्वकर्मा ने आभूषण बनाए और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को लक्ष्मी जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को चुना? हाँ, उन्होंने श्री हरि को पति रूप में चुना और उनके वक्ष स्थल में स्थान लिया। उन्होंने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाली। अच्छा, लेकिन कहानी अभी बाकी है ना। अमृत का क्या हुआ? धन्वंतरी जी के हाथ में था वो तो। हाँ, जैसे ही लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास गईं, दैत्यों की नीयत बदल गई। वे उतावले हो गए और झपटकर धन्वंतरी जी से अमृत का कलश छीन लिया। अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, फिर देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी अवतार सुना है, बहुत ही आकर्षक रूप था। बहुत ज्यादा। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से दैत्यों को मोहित कर लिया और उनसे अमृत का कलश वापस